जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान की नजर किस पर है? भगवान की नजर किस और है? और वास्तव में भगवान क्या करते हैं? आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से, एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से, बहुत अच्छे दृष्टांत के माध्यम से आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में भगवान कहाँ है, भगवान की नजर किस प्रकार से किस पर रहती है। आइए मित्रों, आप सभी से निवेदन, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूर्ण अवश्य देखिएगा। देखिए, एक नगर था। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण पूजा पाठ कर करके और अपने घर का खर्चा आदि चलाते थे। उस नगर में एक राजा था, जो उस नगर का राजा था। अब तो एक दिन क्या होता है कि राजा के यहाँ पूजन पाठ का आयोजन रखा जाता है, तो वहां राजा उसी ब्राह्मण के पास सूचना पहुंचाता है कि ब्राह्मण को लेकर के आओ, यहां पूजन पाठ करवाना है। तो ब्राह्मण के पास सूचना पहुंचती है तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होता है और खुशी से झूम उठता है कि आज तो मैं जो है राजा के यहाँ पूजन करवाने जाऊंगा। ऐसा सोच करके वह बड़ा खुशी होता है और खुशी खुशी वह जो है राजा के यहाँ, राजा के दरबार में पहुंच जाता है और वहां जाकर के बढ़िया विधि विधान से भगवान का पूजन करवाता है। अब तो जब पूजन संपन्न हो जाती है तो राजा जो है उस ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आपने बहुत अच्छे विधान से भगवान का पूजन करवाया, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हे विप्रदेव मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, अवश्य आप पूछिए। तो राजा कहता है कि हे ब्राह्मण, आप तो वेद एवं शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपने बहुत अच्छे से पूजन पाठ आदि करवाया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि भगवान की नजर किस और है? क्या आप बता सकते हैं कि भगवान क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं? अब तो वह ब्राह्मण देव जो हैं वो अपने मन में विचार करने लगे और वे सोचने लगे कि मैं किस प्रकार से इनका उत्तर दूं। अपने मन में कई तरह की पहेलियां उनके बूझने लगी। कुछ समय वे शांत रहे। कुछ समय के बाद वे राजा से बोले कि हे राजन, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, चलिए मैं आपको 1 माह का समय देता हूं, आप मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ब्राह्मण थोड़े से अपने जो है मुख पर, चेहरे पर थोड़ी सी उदासी लेकर के और वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकल करके और थोड़े मायूस होकर के उन प्रश्नों के विषय में सोचते सोचते अपने घर आते हैं। अब तो घर आकर के भी जो ब्राह्मण देव हैं उनका वही हाल रहता है। दिन ब दिन गुजरते हैं, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ब्राह्मण इधर से उधर, इधर से उधर अपने सारे घर में घूमते रहते हैं मायूस होकर के उन प्रश्नों के उत्तर की खोज में। लेकिन अब ब्राह्मण बेचारे सज्जन और बुजुर्ग, उन्होंने जितना उनसे प्रयास बना, उन्होंने विचार किया, परंतु वो उत्तर पूर्णतः ना जान पाए। तब तो अब तो 1 माह में 2-4 दिन शेष रह गए थे। तो ब्राह्मण देव ऐसे ही घूम रहे थे तो वहां उनका बालक आया। बालक अपने पिता को देखता है और कहता है कि हे पिताजी, मैं आपको कुछ समय से देख रहा हूं, आप बड़े मायूस हैं और उदासीन होकर के इधर से उधर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस प्रकार से आप इधर से उधर टहलते हैं, मैं आपको बहुत दुखी देखता हूं, क्या कारण है पिताजी? तो ब्राह्मण अपने बालक से कहता है कि हे पुत्र, मैं कुछ समय पूर्व राजा के यहाँ पूजन पाठ कर्म के लिए गया था। वहां राजा ने मुझसे 3 प्रश्न किए। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान की नजर किस पर है, किस और है? भगवान क्या करते हैं? हे पुत्र, बस मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के विचार में इधर से उधर घूम करके इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं, परंतु मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो पुत्र अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, आप चिंता ना कीजिए, चलिए आप मुझे राजा के दरबार में ले चलिए, मैं राजा के इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब तो जैसे ही 1 माह के कुछ समय पूर्व ही, यानी कि 1 दिन पूर्व ही
ब्राह्मण जो है वो अपने पुत्र को लेकर के राजा के दरबार में पहुंच जाता है और वहां राजा से कहता है कि हे राजन, आपके जो प्रश्न थे उनके उत्तर मेरा पुत्र आपको देगा। राजा ने कहा कि ठीक है भाई। अब तो पुत्र जो है राजा को देखता है। थोड़ी देर देखने के बाद राजा से कहता है कि हे राजन, आपके इस नगर में, आपके इस राज्य में क्या इस प्रकार से अतिथि का सत्कार किया जाता है? अब तो राजा थोड़ा लज्जित हुआ, क्योंकि ब्राह्मण दोनों पिता पुत्र खड़े हुए थे। तो फिर राजा ने यथोचित उनको स्थान दिया, अच्छे से बिठाया और अपने सैनिकों आदि से कहा कि भाई जाओ, ब्राह्मणों के लिए उचित भोजन पेय की व्यवस्था की जाए, अच्छा दूध बनवा के लेकर के आओ। अब तो राजा के जो अलग अलग पदों पर जो कार्यरत जो सभी नौकर आदि हैं वे जाते हैं और बढ़िया अच्छा दूध लेकर के वहां उन ब्राह्मण और ब्राह्मण के पुत्र के पास लाते हैं। अब ब्राह्मण पुत्र जो है वह दूध का गिलास लेता है और लेकर के उसमें इस प्रकार से उंगली को घुमाता है और बार बार उस उंगली को बाहर निकाल करके देखता है। जैसे ही वह ब्राह्मण बालक देखता है तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। अब तो राजा जैसे उसने बार बार वो देखता तो राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण बालक, ये किस प्रकार की मूर्खता है, ये तुम क्या कर रहे हो बार बार? तो ब्राह्मण बालक ने कहा कि हे राजन, मैं ये देख रहा हूं कि वास्तव में मैं मक्खन चेक कर रहा हूं, इसमें मक्खन देख रहा हूं कि मक्खन कहां है। तो राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण देव, आप किस प्रकार की ये बात कर रहे हैं? भला दूध में आपको मक्खन किस प्रकार से मिल सकता है? दूध से पहले आपको दही बनाना होगा, दही को मथ करके फिर मक्खन निकलेगा, तब जाकर के आपको मक्खन प्राप्त होगा। तब तो ब्राह्मण बालक ने कहा कि राजन, यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। भगवान कहां रहते हैं? जिस प्रकार से दूध को मथ करके दही और दही को मथ करके मक्खन प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से हमारी भक्ति को जागृत कर करके, हमारे मन को निर्मल कर करके जब हम भगवान को देखते हैं तो वास्तव में हमें ज्ञात होता है कि भगवान कहां है। हमें हमारे शरीर में हमारे मन का मंथन कर करके ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। अब तो राजा संतुष्ट हुआ। राजा ने ब्राह्मण बालक से कहा कि ठीक है ब्राह्मण बालक, मैं संतुष्ट हूं, मेरा दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान की नजर किस ओर है। तो ब्राह्मण बालक ने कहा कि हे राजन, इसके लिए मुझे आप एक मोमबत्ती ला करके दीजिए। राजन अपने मंत्री आदियों से वहां पर एक मोमबत्ती मंगवाता है। अब वह ब्राह्मण बालक उस मोमबत्ती को जला देता है और राजा से पूछता है कि हे राजन, अब आप मुझे बताइए, ये मोमबत्ती का प्रकाश जो है वो किस ओर जा रहा है, उजाला? तो राजा कहता है कि भाई इसका उजाला तो चारों ओर है। तो ब्राह्मण बालक कहता है कि राजन, इसी प्रकार से भगवान चारों दिशाओं में है, उसकी नजर चारों ओर है, वह प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी में अपनी नजर को बनाए हुए है, वह सब कुछ देख रहा है। राजा यहां भी संतुष्ट होता है। अब राजा कहता है कि ठीक है बालक, ठीक है विप्रदेव, अब मुझे आप मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वास्तव में भगवान क्या कर सकते हैं। तब तो ब्राह्मण बालक कहता है कि हे राजन, इसके लिए आपको एक प्रयत्न करना होगा। तो राजा ने कहा कि क्या? कि आप के स्थान पर मैं बैठूंगा और आप आकर के मेरे स्थान पर विराजमान होंगे। अब राजा थोड़ा सा आश्चर्यचकित तो हुआ, उसको कुछ बुरा भी लगा, लेकिन राजा को तो उत्तर जानने की उत्सुकता थी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है भाई, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर जानना है, आओ तुम यहां विराजमान हो। ब्राह्मण बालक गद्दी पर जाकर बैठता है और राजा ब्राह्मण बालक के स्थान पर आकर बैठ जाता है। तो वहीं से ब्राह्मण बालक कहता है कि देख लिया राजन, भगवान ये कर सकता है। प्रारब्ध अनुसार या आपके कर्म अनुसार भगवान राजा को रंग और रंग को राजा की पदवी पर बिठा सकता है, जिस प्रकार से आप मेरे स्थान पर और मैं आपके स्थान पर बैठा हूं। अब तो राजा वास्तव में तीनों प्रश्नों का उत्तर जानकर बड़ा प्रसन्न होता है और उन ब्राह्मण बालकों को उचित दक्षिणा देकर के वहां से विदा करता है। तो मित्रों, वास्तव में भगवान कहां रहता है, ये हमने इस कहानी के माध्यम से जाना। भगवान की नजर किस ओर है ये भी जाना, और वास्तव में भगवान क्या करता है, क्या कर सकता है, ये भी हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना।
इस कहानी के माध्यम से जाना तो वास्तव में भगवान चारों दिशाओं में है, भगवान प्रत्येक प्राणी के अंदर है, भगवान प्रत्येक प्राणी की आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है वह बनाए हुए है। भगवान चहुं और है। अगर देखा जाए वायु को हम देख नहीं सकते, ना ही हम वायु को वास्तव में किसी भी प्रकार से देख सकते, लेकिन क्या वायु नहीं होती, उसको हम वायु कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान सभी जगह विद्यमान है। ये तो हमारे अंतर चक्षु, हमारे अंतर नेत्र की जब ज्ञान जागृत होगा, हमारे अंतर आत्मा का ज्ञान, हमारे मन का ज्ञान जब जागृत होगा, तब कहीं जाकर के हमारी इंद्रियां जब हमारे कंट्रोल में रहेंगी, तब कहीं जाकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तव में किसी भी कर्म को करने के लिए, किसी भी जिज्ञासा को जानने के लिए तपस्या बहुत आवश्यक है, नियम बहुत आवश्यक है। आप किसी भी कर्म को करते हैं, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रकार का आप प्रयत्न करते हैं, तो उसके लिए आपको हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तपस्या बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भगवान को जानने के लिए तपस्या ही परम आवश्यक है। और तपस्या कर करके हम हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। वास्तव में ये वही तपस्या हमको सुफल प्रदान करती है और भगवान को जानने में हमारी मदद करती है। मित्रों, इस कहानी से हमने बहुत अच्छी शिक्षा ली। आप सभी भी पुनः, अगर ना आई हो समझ में, तो आप पुनः इस कहानी को सुने। वास्तव में बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत छोटी बात है, लेकिन वास्तव में ये छोटी जो कहानी है, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको देती है। जो लोग वास्तव में आज आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में जहां हम जीवन यापन कर रहे हैं, जो भगवान को नहीं मानते जानते, मैं गारंटी देता हूं, आप शास्त्र अनुसार, वेद अनुसार उस तपस्या को कर कर देखिए, ईश्वर आपको अवश्य प्राप्त होगा, ईश्वर की सिद्धि अवश्य आपको मिलेगी। इसलिए सभी से निवेदन कि हम इसी प्रकार की वीडियोस, कहानियां आप सभी को हमारी वीडियोस के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से रोजाना हम प्रदर्शित करेंगे। आप सभी से निवेदन, आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे बोलने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसको आप क्षमा करें। आगे हम और अच्छे सुधार के साथ बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल क्वेट्स, अच्छी बातें, सुविचार जो धार्मिक ग्रंथों से, शास्त्रों से ओतप्रोत हैं, इस प्रकार की बातें इन वीडियोस के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस कहानी को सुना, इस वीडियो को देखा। जय श्री राम, नमस्कार।